नमस्कार, खबर में दम है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर के पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं खबर में दम है। तो चलिए शुरू करते हैं नेटबंदी से लेकर के हाई सिक्योरिटी, लेकिन सारे तरीके फेल हुए। पुलिस भर्ती परीक्षा में तमाम सावधानियां बरतने और एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी पर्चा आउट हो गया। न्यूज 18 राजस्थान की पड़ताल में देखिए कि आखिरकार कैसे पेपर गैंग तक पहुंची एसओजी और कैसे आखिरकार हुआ पूरे प्रकरण का पर्दाफाश। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा रीट लीक्स की जांच की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि सरकार के सामने फिर एक नई चुनौती सामने आ गई। घटना हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की। काफी सख्तियों के बावजूद भी परीक्षा केंद्र से ही पेपर आउट हो गया। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई है। रीट लीक्स के बाद पुलिस भर्ती लीक्स। जूते और टाइल्स से मिला पेपर चुराने वाले गैंग का सुराग। महकमे की सबसे बड़ी भर्ती को पूरा करवाने के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। एक दिन में परीक्षा करवाने के बजाय 4 दिनों तक एग्जाम करवाए गए। सेंटर्स के हर कमरे तक जैमर लगाए गए और तो और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग करवाई गई। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया। 14 मई को पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुआ। सोशल मीडिया पर दूसरी पाली का पर्चा वायरल हुआ। कांस्टेबल के 4,588 पदों पर 18,23,343 अभ्यर्थी, होमगार्ड के 141 पदों के लिए 59,820 अभ्यर्थी थे। 11,53,523 अभ्यर्थियों ने भर्ती में भाग लिया था। 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा होगी। यह पेपर जिस सेंटर से वायरल हुआ, आज हम मौजूद हैं उस स्कूल में। दिवाकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है ये झोटवाड़ा इलाके में पड़ता है और दीप विहार कॉलोनी में ये स्कूल है। यहीं पर स्ट्रांग रूम में दूसरी पारी के पेपर रखे गए थे, जहां पर स्कूल प्रशासन की मिलीभगत से और वहां पर जो मौजूद कर्मचारी थे जिनको ड्यूटी में लगा रखा था, उनकी मिलीभगत से यह पेपर यहां से वायरल हुआ। एक परीक्षा को रीशेड्यूल किया जा रहा है क्योंकि वो परीक्षा जो है उसकी इंटीग्रिटी पे हमें डाउट है और हमें ऐसा महसूस होता है कि वो उसको दोबारा कराने से कैंडिडेट्स के लिए भी बेहतर है और हमारी जो परीक्षा उसकी शुचिता भी बनी रहेगी। कब तक तय हो जाएगा? इसको हम शीघ्र ही कराने की कोशिश करेंगे। इस पारी के लिए लगभग 1,62,000 अभ्यर्थी अपियर किए थे। इन सभी को शीघ्र ही बताया जाएगा कि कहां पर नेक्स्ट परीक्षा आयोजित होनी है। तमाम सख्तियों के बावजूद भी परीक्षा केंद्र से पेपर आउट हो गया। सरकार के सामने एक नई चुनौती आई। सरकार के सामने चुनौती आने के बाद में एसओजी ने इस पूरे मामले पर गोपनीय ऑपरेशन शुरू किया और गोपनीय ऑपरेशन के दौरान ये सामने आया कि परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक करने वाले लोग थे, वहां के फर्श के निशान और जूतों के निशान के फुटेज ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यहां पर पेपर लीक हुआ है। उसके बाद कड़ियां जुलती चली गई और अब एसओजी ने इस मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पेपर चुराने वाले गैंग के गुर्गे की एक गलती पड़ी भारी। जूते और फर्श की फोटो से खुला पेपर चोरी का राज। स्ट्रांग रूम से चुराए पेपर के 33 पन्नों की खींची थी फोटो। पुलिस भर्ती पेपर लीक में एक मुखबिर ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने में एसओजी की खासी मदद की है। इंस्पेक्टर मोहनलाल पोसवाल को इस मुखबिर ने इस पूरे घटनाक्रम और इस गिरोह के कामकाज को लेकर के जानकारी दी थी।
जिसके बाद जांच शुरू की गई और कड़ियां जुड़ती चली गई और उस पूरे मामले में पेपर लीक का खुलासा होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर 14 मई को दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाली दूसरी पाली के प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी के 33 पन्ने व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे हैं। इनमें 7 पेजेस पर कुछ प्रश्नों के जवाब बॉल पेन से लिखे हुए हैं, जबकि 26 पेज प्रश्न पत्र के हैं। इनमें कुछ प्रश्नों पर बॉल पेन से गोले बने हुए हैं। प्रश्नों के विकल्पों में से एक विकल्प पर सही का निशान लगा है। पेपर सीरीज एवं क्रमांक को बॉल पेन से काटकर हटाया हुआ है। इसमें पेज संख्या 12 पर प्रश्न संख्या 52 से 58 तक अंकित है। एसओजी ने बिना देरी किए वायरल पेपर्स की बारीकी से पड़ताल शुरू की तो एक पेज की फोटो प्रिंट में जूते का हिस्सा और फर्श का डिजाइन नजर आया। बस इसी फर्श और जूते के निशान ने पेपर चुराने वाले गैंग तक पहुंचा दिया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर परीक्षा आयोजित करवाने वाली टीसीएस कंपनी ने एसओजी को इन नंबरों की सीरीज के पेपर वाले 4 सेंटर्स का पता बताया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम रूटीन जांच के बहाने सभी सेंटर्स पर पहुंची। तभी जयपुर के झोटवाड़ा में दिवाकर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में बनाए स्ट्रॉन्ग रूम से सटे स्टोर रूम के फर्श की डिजाइन वायरल पेपर के एक फोटो से मैच हो गई। एसओजी ने स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए तो स्ट्रॉन्ग रूम का एक दरवाजा स्टोर रूम और दूसरा दरवाजा परीक्षा केंद्राधीक्षक के कमरे की तरफ खुला। 14 मई को सुबह 11 बजे प्रश्न पत्रों को स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाया गया था। 11:46 से 12:13 के बीच स्ट्रॉन्ग रूम के सीसीटीवी बंद हो गए थे। ड्यूटी पर तैनात मोहन और कमल पावर सप्लाई तक जाते नजर आए थे। वायरल पेपर्स में दिखा मोहन के जूते और फर्श का मिलान स्कूल से हो गया। मतलब साफ था, सीसीटीवी बंद करने के लिए पावर कट किया गया और इसी दौरान स्ट्रॉन्ग रूम में रखे पेपर के बक्सों का क्रम बदला गया। एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि पहली पाली की परीक्षा के वक्त केंद्राधीक्षक शालू शर्मा और सहायक केंद्राधीक्षक मुकेश शर्मा समेत टीसीएस कंपनी के प्रतिनिधि राकेश और विक्रम मौजूद थे, लेकिन दूसरी पाली की परीक्षा में प्रश्न पत्र निकालते वक्त ये लोग वहां मौजूद नहीं थे, जबकि नियमानुसार इन चारों को स्ट्रॉन्ग रूम में मौजूद होना चाहिए था। इनकी गैर मौजूदगी में स्ट्रॉन्ग रूम में वीक्षक मोहन, कमल, सत्यनारायण और रोशन ने प्रश्न पत्र निकालने का काम किया। वहीं स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षा प्रभारी एएसआई रतनलाल ने अपनी आंखों के सामने यह होते देखा। एसओजी के इंस्पेक्टर मोहन लाल ने पहला मुकदमा दर्ज कराया। अब तक पेपर लीक के कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में सीआईडी सीबी का एक इंस्पेक्टर और एक एएसआई शामिल है। परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी का एक प्रतिनिधि फरार है। फरार आरोपी मोहनलाल के घर से करीब 8 लाख रुपए बरामद हुए। लगातार दूसरी बड़ी भर्ती के पेपर लीक होने के बाद जहां बेरोजगारों और अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा, वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर जोरदार हमला बोला। लगातार हो रहे हमलों के बीच कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सामने आए और सरकार का बचाव किया। जब से अशोक गहलोत की सरकार आई है, एक भी परीक्षा ये ढंग से नहीं करा पाए हैं। लगभग 11 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट हुए हैं। पिछली बार विधानसभा में कानून भी पास किया, वो भी बेअसर हुआ। जो कांस्टेबल परीक्षा हुई उसको भी पहले दूसरी पारी के पेपर का आउट होने की खबर आई। आज एक खबर पहले दिन का भी पेपर आउट होने की आई। पुलिस पेपर करवा रही है और वही पेपर आउट हो रहा है। इससे ज्यादा गंभीर बात क्या हो सकती है? कैबिनेट में जब एक बार ये मामला डिस्कस हुआ था, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कह दिया था कि नकल रोकना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और नकल रोकने के लिए कितना भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़े, कांग्रेस की सरकार चुप नहीं रहेगी। आप जानते हैं राजस्थान की ये पहली कांग्रेस की सरकार है जिसने नकल विरोधी कानून हम लेकर आए
और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमने कार्रवाई की। जब रीट का पेपर कैंसिल हुआ और रीट का पेपर जब आउट हुआ, उससे पहले बीजेपी की सरकार जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तब आज जितने पेपर आउट हुए उससे ज़्यादा पेपर आउट हुए वसुंधरा जी के टाइम पर। लेकिन वो लोग तो पेपर आउट हो जाए उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क तो उनके पड़ता है जो बच्चों के भविष्य को समझते हैं। तो नकल तो शुरू से होती आ रही है, लेकिन बीजेपी तो खुद नकल करवाती है। गैंग खड़ी थी इनकी, हमने तो गैंग को मारा, पकड़ा और आगे के लिए तय कर दिया कि जो योग्यता है वो आएगी। यही कारण है, आपको पता है अभी कैबिनेट में बड़ा डिसीजन हुआ है। एसओजी ने भले ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया, इस मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या रीट लीक्स की तरह बड़ी मछलियां जो इस पूरे पेपर लीक कांड में शामिल है वो बेखौफ बाहर घूमती रहेगी और एसओजी की जांच चलती रहेगी, या फिर इस पूरे मामले में एसओजी एक्शन लेते हुए बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसेगी? क्योंकि ये सवाल लाखों बेरोजगार पूछ रहे हैं राजस्थान की सरकार से कि उनकी मेहनत को पेपर लीक के माध्यम से जाया नहीं किया जाए। और बेरोजगारों के हितों के लिए नए कानून को बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस भर्ती परीक्षा का ही पेपर लीक हो गया, जिससे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं राजस्थान के कोटा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी है। भारी लापरवाही के बाद भी इस अस्पताल का प्रबंधन मामले को अब दबाने में लगा रहा। रिपोर्ट देखिए। कोचिंग सिटी के सबसे बड़े अस्पताल की अव्यवस्थाओं से कोहराम मचा है, और वो भी एक चूहे के कारण। ये तथ्य आपको हैरान कर सकता है, मगर ये सही है। एमबीएस अस्पताल के आईसीयू में चूहा पहुंचकर एक पैरालाइज्ड महिला मरीज की आंखें कुतर जाता है, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ को खबर तक नहीं हो पाती। एमबीएस अस्पताल में खतरनाक चूहों का राज। आईसीयू में भर्ती मरीज की आंख का किया शिकार। सबसे बड़े अस्पताल में मरीज हो जाएं सावधान। गहलोत सरकार और उनके चिकित्सा मंत्री प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के भले लाख दावे करते हों, मगर बीते दिनों कोटा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। जिले के सबसे बड़े महाराव भीम सिंह अस्पताल में भर्ती महिला की आंखों को चूहे ने कुतर दिया, जिसके बाद महिला की पलक के 2 टुकड़े हो गए। ये मीडिया के माध्यम से जानकारी मामला आया है। हमने उनको कहा रिपोर्ट भेजे, रिपोर्ट का इंतजार है, और इसमें जो भी किसी की कमी होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इस प्रकार के इंसिडेंट सर एक तरह से स्वास्थ्य महकमे को एक सवाल खड़े करते हैं कि कैसे चूहा जो है वो आ जाता है। वेंटिलेटर और पैरालिसिस वाली महिला थी। अब इसके रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं कैसे हुई, किसकी लापरवाही हुई, किसकी ड्यूटी थी, कब हुआ। ये रिपोर्ट आने के बाद इसमें कार्रवाई करें। मरीज रूपमती 46 दिनों से न्यूरो स्ट्रोक यूनिट में भर्ती हैं। लकवे के कारण रूपमती का शरीर गर्दन से नीचे काम नहीं करता। 16 मई की रात चूहे ने मरीज रूपमती की आंख को कुतर डाला। चूहे के हमले की वजह से मरीज की पलक के 2 टुकड़े हो गए। आंख से खून की धार देखकर नर्सिंग स्टाफ के होश उड़ गए। सुबह इसकी जानकारी यूनिट हेड को दी गई। आंख के डॉक्टर भी आए और मरीज की पलक में टांके लगाए गए। रात में जो इस तरह का हुआ कि भाई चूहे ने इनके राइट आईलिड के ऊपर थोड़ा सा बाइट किया है, और ये जो इंसिडेंस है ये हम पूरा दिखवा रहे हैं कि हालांकि हम हर मंथली पेस्टिसाइड कंट्रोल करते हैं और इस बार भी चल रहा है। करीब पेस्टिसाइड कंट्रोल मतलब सारे जितने भी भाई रोडेंट्स हैं या कॉकरोच हैं, इनका सारा पेस्टिसाइड कंट्रोल चलता है, लेकिन फिर भी पेस्टिसाइड आ ही जाते हैं। ये इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पर सीधे सबसे पहले मरीज को लाया जाता है, और यहाँ की हालत आप देख सकते हैं। गंदगी यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ सफाई हर घंटे या 2 घंटे में होनी चाहिए, वहाँ सुबह से अभी तक गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं, जब हमने जाकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया तो तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली थी। लेकिन अस्पताल प्रबंधन यहाँ की बदहाल व्यवस्था को एक बार फिर जांच के मकड़जाल में फंसाने की पुरजोर कोशिश करते नजर आए। है कि ये जो इंसिडेंस हुआ है इसकी पूरी जांच हम करवाएंगे, और ये मैंने अधीक्षक साहब से और मतलब आप लोगों से भी कहा है, और अधीक्षक साहब के मार्फत भी, क्योंकि पेस्टिसाइड कंट्रोल के बावजूद भी इस तरह का इंसिडेंस हुआ है। देखिए जिम्मेदारी हमारी स्टाफ की है। रात में जो भी स्टाफ था
और अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो उनके अटेंडेंट भी साथ थे। अटेंडेंट एक अलाउड होता है स्ट्रोक यूनिट में। ये घटना अकेली नहीं है और ना ही किसी एक मरीज के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। अस्पताल में मौजूद कई मरीजों के परिजन अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहे हैं। चूहे वगैरह का तो यही से ही, वो चूहे वगैरह तो यहीं से ही, जो भी गंदगी यही से ही यहाँ पे चूहा बाई चांस दिखते हैं ऊपर। हाँ, वैसे अस्पताल में चूहे हैं तो सही बहुत सारे। अस्पताल में बहुत सारे चूहे और 2-3 बार हमने बात भी की है और एसी दोनों की, और ये एसी की बात की है तो फिर सुनता नहीं। घटना की खबर लगते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एमबीएस अस्पताल पहुंचे और पीड़ित महिला मरीज और उसके परिजनों से मुलाकात की। बिरला ने अधिकारियों से मामले में दोषी अस्पताल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। रूपमती के साथ जो भी घटना घटी वो दुखद है, पीड़ादायक है कि इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो चूहे आकर कोई की पलक पर बैठ जाए और कर्तन करने की कोशिश करे, काटने की कोशिश करे, ये अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। कोटा के अस्पतालों में लापरवाही से जुड़ा ये पहला मामला नहीं है। बीते कुछ महीनों में लगातार ऐसे कई वाकये सामने आ चुके हैं, जिससे सबसे बड़े अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं। 25 अप्रैल की रात मेडिकल कॉलेज में बिजली फॉल्ट हुआ था। 3 घंटे की कटौती के दौरान वेंटिलेटर पर भर्ती मरीज की मौत हुई थी। 13 मई को एमबीएस के सर्जरी रूम की आधे घंटे बिजली गुम रही थी। डॉक्टरों को टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ा था। 15 मई को मंडाना सामुदायिक केंद्र में 6 साल की बच्ची की जान गई। ड्यूटी पर नहीं थे डॉक्टर, कंपाउंडर ने किया था मासूम का इलाज। चिकित्सा मंत्री के 2 महीनों में 2 बार कोटा दौरे के बाद भी अस्पतालों में हालात जस के तस हैं। एक तरफ व्यवस्थाओं के अंबार का अंबार है तो अब मरीजों की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए अब बात करेंगे कंगाल बनाने वाले हसीन खेल की, क्योंकि मरुधरा के अविवाहित लड़कों को फंसाने के लिए दूसरे राज्यों से नकली दुल्हनें भाड़े पर लाई जा रही हैं। लड़के की हैसियत के हिसाब से टारगेट सेट किया जाता है और फिर शुरू होता है कंगाल बनाने का हसीन खेल। ये खास रिपोर्ट देखिए। लुटेरी दुल्हनों के आपने कई किस्से सुने होंगे, अक्सर फिल्मों में इनके कारनामे देखे भी होंगे, लेकिन आज जिन लुटेरी दुल्हनों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उनके इन कारनामों को सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। नकली दुल्हनें शादी के लिए किराए पर लाई जाती हैं और भोले भाले लोगों के साथ कांड करके दुल्हनें निकल जाती हैं। शादी के नाम पर सबसे बड़ा धोखा, नकली दुल्हनों ने कर दिया कांड। खेल जानकर हो जाएंगे हैरान। मासूम और भोली सूरत वाले इन चेहरों को गौर से देख लीजिए। भरोसा क्या होता है शायद इन्हें पता ही नहीं, क्योंकि इनका पेशा ही भरोसे का कत्ल करना है, धोखा देना है, वो भी शादी के नाम पर। इन लुटेरी दुल्हन से आपकी भी पहचान कराएंगे ताकि आप भी सावधान रह सकें, सतर्क रह सकें। लेकिन उससे पहले इनके शातिराना खेल के बारे में जरा जान लीजिए। लुटेरी गैंग सबसे पहले अपना शिकार फंसाती है, फिर शिकारी को लड़कियों से मिलवाया जाता है। शादी के नाम पर शिकार से सौदा किया जाता है। हैसियत के आधार पर अमाउंट तय किया जाता है। मोटी रकम लेने के बाद इनकी शादी कराई जाती है। शादी की रात या कुछ दिन बाद ये फरार हो जाती है। घर में रखी नकदी और गहने लूटकर गायब हो जाती है। जी हां, भरतपुर में लुटेरी दुल्हनों ने ऐसी ही स्क्रिप्ट तैयार की। पहले गढ़ी बाजना थाने इलाके के गांव बैसोरा के 2 युवकों को शिकार बनाया। जाल में पूरी तरह से फंसाने के बाद शादी के नाम पर 6 लाख रुपए लिए और शादी के 10 दिन बाद दोनों दुल्हनें जेवरात लेकर फरार हो गईं। राजेश शर्मा निवासी बैसोरा थाना गढ़ी बाजना ने जरिए इश्तिगार से
थाना गढ़ीवाड़ ने पर मुकदमा दर्ज कराया कि हमारी शादी हुई और शादी के हम 10 दिन बाद धंधे पर गए दोनों भाई और पीछे से हमारी दुल्हन चली गई। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया और उच्च अधिकारियों के निर्देश में मेरे एसएचओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई। एक महिला को फिरोजाबाद से और एक महिला को मैनपुरी इटावा से दस्तयाब किया गया और इनका एक दलाल है कुलदीप जाटव, उसको भी किया गया। दरअसल अपनी पति की मौत के बाद में कमला देवी को अपने बेटों की शादी की चिंता सता रही थी। इसी दौरान कुछ दलालों ने शादी के लिए कमला देवी से संपर्क साधा। उन्होंने कहा कि आप हमें 7 लाख रुपए दीजिए, हम आपके बेटों की शादी करा देंगे। परिवार ने हामी भी भरी और दलालों ने इसका फायदा उठा लिया। उन्होंने नकली दुल्हनों से संपर्क साधा और एक कारनामे को अंजाम दिया। और इसके साथ ही खबर में दम है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।